इस संचालन के साथ साथ आप ही के बीच का एक किसान भी हूं, एक आपके बीच का एक निवासी भी हूं, तो मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहूंगा कि जो मुद्दे आपके हमारे सबके बीच में सवाल बनकर खड़े हो रहे हैं। साथियों, जैसे कि कई लोगों के मन में, हमारे युवाओं के मन में, या हमारी ये माताएं बैठी हुई हैं, इनके मन में एक सवाल उठता है या उठता होगा कि ये धरना क्यों चल रहा है, इससे क्या होगा, ये क्या है। मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूं। 4 नवंबर 2024 जिस दिन इस धरने की शुरुआत हुई, वो हमारे बुजुर्गों का एक ऐसा आशीर्वाद हमें मिला, भगवान की कृपा से हमने इस कार्य की शुरुआत की, और एक ऐसा कार्य की शुरुआत की जो अभी तक आसपास के हमारे क्षेत्र में या हमारी याद में कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जिसमें हम कोई एक संगठन बना सकें। आप एक बात बताओ, इस धरने की शुरुआत होने से पहले क्या आपके पास या किसी गांव में ऐसा कोई संगठन था जो किसानों की आवाज उठा सके? गंगा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसने आपके बीच से निकाल दिया मंच, जो भी रेट था या जिस तरीके से उसने जमीन ली, आपके गांवों की बंजर भूमि जो आपके किसानों की थी, उसके बदले में क्या आपको कुछ दिया? आपने उनसे कोई मांग रखी? हम शासन को या प्रशासन को या किसी का हम ये विरोध करें या ये कहें कि भाई उन्होंने ऐसा कर दिया? आप अपने अंदर सोच के देखो, आपने अपने घरों के अंदर बैठ के तो चर्चा की होगी, दाएं बाएं चर्चा की होगी, लेकिन आपको कोई ऐसा कि मंच नहीं मिला होगा, ऐसी एक संगठन नहीं मिला होगा जिसके पास हम खड़े होकर अपनी बात रख दें। और ध्यान रखना, यदि जिस समय से अब हम गुजर रहे हैं, बिजौली खरगोदा 200 हेक्टेयर जमीन 3200 बीघा मायने रखती है, जिसमें औद्योगिक गलियारा बनेगा। उस औद्योगिक गलियारे को बनने के बाद में उस औद्योगिक गलियारे के बनने के जब वो शुरुआत होगी तो उसमें इतनी सारी अड़चने आएंगी, इतने सारे दर्द होंगे, आपकी ऐसी ऐसी मूलभूत जरूरतें हैं जो दमन कर दी जाएंगी। लेकिन यदि एक किसान जाके किसी से कुछ कहेगा तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। जिसका जीता जागता उदाहरण 5 दिन पहले गांव खड़खड़ी में हो रहा था, किसानों का रास्ता बंद हो रहा था, किसान कई दिन से पीड़ित हो रहे थे और एक एक दो दो आदमी जाके वहां बोल रहे थे, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। लेकिन बहुसंख्यक होने के बाद में जब आप एक साथ इकट्ठे हो जाते हो तो आपकी आवाज शासन भी सुनेगा, प्रशासन भी सुनेगा। जिस ऑफिस में जाके आप 4 आदमी खड़े हो जाओगे और उन्हें परिचय दोगे कि हम इस समिति के सदस्य हैं और हमारा ये धरना स्थल है, तो आपकी बात को प्राथमिकता दी जाएगी। आज इस धरने की शुरुआत करने से हमने एक ये संगठन बनाया है जो आने वाले कल में भी हमारे इन युवाओं को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, किसी भी समस्या को, किसानों से संबंधित किसी भी समस्या को उठाएगा। तो जो 4 नवंबर को हमने शुरुआत की थी उसका ये परिणाम है। आज 39 दिन हमने मेहनत करने के बाद में धीरे धीरे जिन लोगों को आदत नहीं थी, घरों में से निकलने की आदत नहीं थी, आज वो रात को यहाँ पे सो रहे हैं, ठंड में भी सो रहे हैं और अपने अपने घरों से समय दे रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से संचालन चल रहा है धरने का। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अनुशासन और शांति को बना के रखा हुआ है। और जिसका एक उदाहरण है हमारे बीच में बैठी हुई मातृशक्ति की, आज तक मुझे नहीं लगता कि ये अपनी याद में या कोई भी किसी धरने में या किसी ऐसी चीज में गई हो। गंगा एक्सप्रेसवे का एक मुद्दा उठा था, गंगा एक्सप्रेसवे का मुद्दा उठा था, उस टाइम पे कुछ महिलाएं गई थी, वो भी यूट्यूब के माध्यम से आई थी, लेकिन इतने लंबे समय कहीं बैठने के लिए नहीं आई। तो ये एक ऐसी शुरुआत हम लोगों ने की है, धीरे धीरे इन सबको आदत पड़ेगी और आपको एक संगठन मिलेगा। तो ये जो लोगों के मन में सवाल था कि हम धरने पे क्यों दे रहे हैं, इससे क्या मिलेगा, इसलिए हमने धरना दिया, इस धरने की शुरुआत की। और उनका आप लोगों को शुक्रगुजार करना चाहिए जिन लोगों ने इसको शुरुआत की। ये जब जिन्होंने शुरुआत की थी उन पे बहुत बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि ये राजनीति कर रहे हैं, अपना काम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ आके अपना समय दो, अपना समय बिताओ, उन लोगों के बीच में अपनी बातें रखो, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। घरों में बैठकर नकारात्मक लोगों की बात सुनोगे तो तुम भी नकारात्मक हो जाओगे। सकारात्मक आदमी की बात सुनो और उस आदमी की बात सुनो जो आपके दौरे कुछ बात कह रहा है, उससे ये सुनो कि ये कर क्या रहा है,
ये सहयोग क्या दे रहा है, इसका समय कितना बीत रहा है। तो ये हमने शुरुआत करी इस धरने की। अब धरना दिया क्यों? धरना दिया क्यों? हमारे पास एक संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है कि हम लोग एक जगह एकत्रित होकर अपनी बात रख सकते हैं शांति से, बगैर झगड़ा किए हुए। क्या यू अब के दिमाग में एक बात आती होगी जी ये धरने पे क्यों बैठे हैं, किसी सड़क को बंद कर दो? नहीं, हम आक्रोशित नहीं हो सकते। हमें चाहे 6 महीने लगे, 2 साल लगे, 1 साल लगे, हम शांति बना के अपना आंदोलन करेंगे। हमारा काम है अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाना, इसलिए हमने धरना दिया हुआ है। और जो किसान भाई ये सोच रहे हैं, जिनके एक डर बैठा हुआ है दिमाग में, मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूं। 1894 ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो भारत पर राज कर रही थी, उसने एक ये नियम बनाया था भूमि अधिग्रहण, जिसके माध्यम से उसने कुछ कानून इतने सख्त बनाए थे जिससे कि आप सरकारी कार्यों में अड़ंगा ना अटकाएं और उनका जिसका जी करे वो उसकी जमीन को ले लें। लेकिन 120-115 वर्ष हमारे किसानों ने, हमारे देश के लोगों ने संघर्ष करा और उसमें संशोधन हुआ। और एक अकेला भूमि अधिग्रहण बिल ही नहीं है, न जाने हमारे देश में कितने ऐसे कानून हैं जो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के चल रहे हैं, जिस पे हमारे यहां समय समय पे चर्चाएं होती रहती हैं। वो 2013 में तब्दील हुआ। 2013 में एक नया भूमि अधिग्रहण बिल आया और 2013 में आए हुए भूमि अधिग्रहण बिल में भी संशोधन की जरूरत पड़ी और 24 फरवरी 2015 में फिर एक उसमें संशोधित बिल लोकसभा में पास किया गया, जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है खुले शब्दों में, कहीं पे भी आप बैठ के पढ़ सकते हो, कि किसी भी किसान की जमीन बगैर उसकी सहमति के नहीं ली जा सकती। सिर्फ या तो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा हो, रेलवे लाइन बन रही हो, उसके लिए आप पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन इसके अलावा यदि कोई भी कार्य सरकार कर रही है तो वो आपकी जमीन को आपकी सहमति के बगैर नहीं ले सकती। इसके अलावा चाहे उसमें औद्योगिक गलियारा क्यों ना हो, किसी भी चीज को ऐसी आपके बीच में प्रमोट नहीं कर सकती जहां पे अधिक फसलें, बहुफसलीय जमीन, प्लेन जमीन, जो अच्छी किसानों की उपज वाली जमीन है। तो पहले आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, 1894 वाली बात पे मत जाओ। आप आज की डेट में स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, स्वतंत्र किसान हो, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। यूपीडा के अधिकारी जो भी वहां पे बैठ के आदेश दे रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, यहां पे बैठ के हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है अपनी जरूरत को और अपनी आवाज को उन तक पहुंचाना। तो सबसे मैंने इतनी ये बातें इसलिए रखी हैं कि आप लोग इस बात को समझें कि हमारा धरना क्यों चल रहा है और इससे हमें मिलने वाला क्या है। दहशत घर से अपने मन से निकाल लो। इसी बीच में मैं अपने कुछ साथियों को बुलाता हूं जो हमारे बीच में आए हुए हैं। मोनू प्रधान जी हैं चंदपुरा से, मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि भाई आए मंच पर अपना स्थान लें। अजय मावी हैं चंदपुरा से।